सिर्फ सच। जबलपुर में बैंकों की 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कामकाज की जगह ताले नजर आए और कामकाज पूरी तरह ठप रहा। रोजमर्रा के काम को लेकर बैंक जाने वाले लोग उल्टे पैर वापस लौटे और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बैंक कर्मचारियों के संगठनों ने सरकार के खिलाफ जहां विरोध प्रदर्शन किया, वहीं निजीकरण के इस फैसले की जमकर मुखालफत की। देशव्यापी बैंकों की हड़ताल आज से शुरू हो चुकी है। जबलपुर में लगभग 150 से ज़्यादा शाखाएं हैं जिन्हें बंद किया गया है। कर्मचारी सिविक सेंटर में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम उन्हीं से जानते हैं कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि ये 2 दिवसीय हड़ताल का कदम उठाना पड़ा। ये हड़ताल किन मांगों को लेकर है और आपकी मांगे क्या हैं, अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारी मांगे हैं, इस बजट में वित्त मंत्री महोदया ने 2 बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा था। अगले दिन 2 बैंकों की जगह वो 4 बैंकों का उन्होंने मैसेज मिला कि 4 बैंकों का निजीकरण करने जा रहे हैं। वो 4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इस निजीकरण से आज वो सब 4 बैंकों कर रहे हैं। इसके पहले मर्जर कर रहे थे, मर्जर के बाद अब निजीकरण कर रहे हैं। धीरे धीरे इस देश की बैंकिंग व्यवस्था को ख़त्म कर देंगे और सारे निजी हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। आपको मालूम है कि 1969 के पहले सारी पूंजीपतियों के हाथ में बैंकें थीं, मगर इस सामाजिक बैंकिंग लाने के लिए, पूंजीपतियों के हाथ से अलग करने के लिए, सारी योजना और सरकारी योजना का लाभ देने के लिए, गांव-गांव और सुदूर क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा पाने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया और आज वहां पर सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक के अधिकारी कर्मचारी उनकी शाखाओं में सेवा कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि सिर्फ निजी बैंक हैं वो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में हैं या वो जिला स्तर पर हैं, अभी भी तहसील या गांव पर नहीं है। सार्वजनिक बैंक हैं तो उस स्थान में भी हैं जहां पर पोस्ट ऑफिस नहीं है। तो इस तरह से हमारे बैंक अधिकारी कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उनकी सेवा करते हैं। यदि आज सार्वजनिक बैंकों को निजीकरण कर दिया जाएगा तो जो उनका पैसा जमा है वो असुरक्षित हो जाएगा और पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगा। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो अभी तो 2 दिन की हड़ताल है। आगे हमारे जो लीडर हैं, हमारे UFBU के सेंट्रल के लीडर हैं, वो जो हमको निर्देश देंगे और यदि हुआ तो हम लोग को इंडेफिनिट स्ट्राइक तक हम जा सकते हैं। कर्मचारी संगठनों की अभी क्या सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारियों से बात हुई है क्या? अब तक क्या रुझान समझ में आता है? हमारे कर्मचारी संगठनों की अभी 3 दिन पहले CLC चीफ लेबर कमिश्नर के पास बातचीत वार्ता चल रही थी, मगर वो वार्ता चूँकि सरकार अड़ी हुई थी, निजीकरण के मुद्दे पर अड़ी हुई थी, वो मान नहीं रही थी, इसलिए वो मांग हमारी फेल हो गई। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि निजीकरण बंद किया जाए। सरकारी जो बैंक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, उनको वैसे ही रहना जाए। क्यों? क्योंकि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लाभ पे हैं। कोई भी हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नुकसान में नहीं है, उसके बाद भी निजीकरण किया जा रहा है। बिल्कुल, अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो तनातनी है सरकार और बैंक कर्मचारियों के बीच में ये और बढ़ सकती है। आज 2 दिवसीय हड़ताल का आगाज हुआ है, कल को आंदोलन और भी बढ़ सकता है। जबलपुर से कैमरामैन अजय सिंह ठाकुर के साथ भास्कर दुबे, द त्रिकाल न्यूज़ के लिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में उनका आंदोलन और तेज होगा। सिर्फ सच।